सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स इन हिंदी 14 जुलाई सन 2020। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। जैसे परीक्षाओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होंगे ये क्वेश्चंस, जिनको हम आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के ज़रिए हम तक आप क्वेश्चन पहुँचा सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मैगजीन में पहली बार ट्रांसजेंडर मॉडल वैलेंटिनो को स्थान मिला है? तो ये है, इसका आंसर आपका हो जाएगा स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड अमेरिकन स्पोर्ट्स मैगजीन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड में पहली बार ट्रांसजेंडर मॉडल वैलेंटिनो को स्थान मिला है। इस स्पोर्ट्स मैगजीन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड का सर्कुलेशन 10 लाख है। इसे 2 बार नेशनल मैगजीन अवार्ड प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वालकॉम वेंचर्स ने रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% हिस्सेदारी के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। क्वालकॉम वेंचर्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पिछले कुछ हफ्ते में जियो प्लेटफॉर्म्स में क्वालकॉम 12वीं निवेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से की वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 75,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर 75,000 करोड़ रुपए गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से की वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। साथ ही वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी टाइकून वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7वें। नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी टाइकून वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस समय भारतीय अरबपति की कुल संपत्ति 69.9 बिलियन है, जबकि वॉरेन बफर की कुल संपत्ति 69.1 बिलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक खालिस्तान को अमेरिकी कृषि अनुसंधान NIAF का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर पराग चिटनिस। डॉक्टर पराग चिटनिस, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनिस को अमेरिकी कृषि अनुसंधान प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान NIAFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज के दिन आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी पीपल्स डे। आज ही के दिन 14 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं फ्रेंड्स।
अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी पीपल्स डे 14 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय गैर बाइनरी पीपल्स डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के गैर बाइनरी लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनका आयोजन करना है। हाल ही में भारत के किस राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। हाल ही में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। यह ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूस। हाल ही में रूस देश के सिचेनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। इसके साथ कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। रूस ने कहा है कि उसने वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली की एक अदालत ने थाईलैंड और किस देश के 75 नागरिकों को तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आरोप में जमानत दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल। दिल्ली की एक अदालत ने थाईलैंड और नेपाल के 75 नागरिकों को तबलीगी जमानत दे दी है। इन 75 नागरिकों पर दिशा निर्देशों की कथित अवहेलना करके तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का आरोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस मामले की वजह से दोबारा शराब की बिक्री भी रोक दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में एक बार फिर कोरोना वायरस मामले की वजह से दोबारा शराब की बिक्री भी रोक दी है, जबकि पिछले हफ्ते ही शराब बेचने की इजाज़त दी गई थी। अभी दक्षिण अफ्रीका में 2,76,242 संक्रमित मामले हैं, जिसमें से 4,079 लोगों की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य में ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत आयोजित की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहते हैं। लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह घर में बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मामले निपटा सकेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ई लोक अदालत शुरू की गई। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने किया। छत्तीसगढ़ के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारत का ही एक राज्य है छत्तीसगढ़। स्थापना 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। 26वां राज्य बना था। राजधानी अटल नगर नया रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से है। गवर्नर अनुसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन है। राजकीय पशु छत्तीसगढ़ का जंगली भैंसा। राजकीय पक्षी हिल मैना। राजकीय वृक्ष छत्तीसगढ़ का है साल। 7 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की सीटें हैं 11, राज्यसभा की 5, विधानसभा की सीटें हैं 90। अचान कमार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने आपको टोटल यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कराई है छत्तीसगढ़ से संबंधित। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मलाला दिवस मनाया गया है आपका 12 जुलाई को। तो यहाँ पर लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने के कारण तालिबान की गोलियों की शिकार बनी मलाला यूसुफजई का जन्म दिन 12 जुलाई को पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मलाला दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस को
मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र की मुख्यालय न्यूयॉर्क है। सदस्य देश 193। अध्यक्ष है संयुक्त राष्ट्र का एंटोनियो गुटेरेस, इसका यहाँ पर अध्यक्ष है। और यहाँ पर जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की जो थीम है। 1 जुलाई नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। 1 जुलाई वस्तु और सेवा कर दिवस। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। यहाँ पर 4 जुलाई धर्म चक्र दिवस। 7 जुलाई विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई विश्व मलाला दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यहाँ पर मनाया जाता है जुलाई के माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई पुस्तक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी चैट विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं यहाँ पर तेंजिंग गए टेथोंग, यहाँ पर इसके लेखक हैं। दलाई लामा को 1989 में शांति और अहिंसा और स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की शोध टीम ने विश्व बैंक का डेवलपमेंट मार्केट प्लेस पुरस्कार 2020 जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंबोडिया ने। कंबोडिया के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। कंबोडिया की शोध टीम ने 2020 का डेवलपमेंट मार्केट प्लेस पुरस्कार जीता है। कंबोडिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी पेनह है। करेंसी कंबोडियन रियल है यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने प्योर फॉर श्योर अभियान को शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान ने। तो राजस्थान के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। राजस्थान राज्य ने डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर कलराज मिश्रा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 10, विधानसभा में 200 सीटें हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं। तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, यह भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत का राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पर हैं फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा प्रदेश ने एक अध्यादेश जारी किया है वहाँ की सरकार ने, जिसमें 75% नौकरी स्थानीय लोगों को ही दी जाएंगी। हरियाणा राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैं। लोकसभा में 10 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की हरियाणा प्रदेश में 90 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत। दी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने 1,21,337 वर्ग किलोमीटर में यह सर्वे किया था और यह विश्व का सबसे बड़ा सर्वे साबित होने के कारण इस सर्वे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस एरोस्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे और 15 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर डिलीवर किए हैं? इस कंपनी का नाम है बोइंग। बोइंग कंपनी ने चिनूक और अपाचे
हेलीकॉप्टर डिलीवर किए हैं बोइंग कंपनी ने। तो यहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। स्थापना 8 अक्टूबर 1932, मुख्यालय नई दिल्ली। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। अन्य सेना प्रमुखों के नाम थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, और यहाँ पर उपसेना प्रमुख SK सैनी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष यहाँ पर कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्यक्ष राजेश रंजन हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका सरकार। इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। पेरेंट्स कंपनी वॉलमार्ट है। स्थापना 2007 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल इसके मालिक हैं। यहाँ पर कर्नाटक राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा BJP पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर वजुभाई वाला है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका हैं। लोकसभा में यहाँ पर 28 सीटें, राज्यसभा में 12, विधानसभा में 224 हैं। यहाँ पर कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो, इन्फोसिस, विप्रो, HL हाल का मुख्यालय स्थित है। 6 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसके पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र कुमार यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री आपका अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। पहली महिला शासका रजिया सुल्तान है। 2 पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश। लोकसभा में 7 सीटें, राज्यसभा में 3 और विधानसभा की यहाँ पर 70 सीटें हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो यहाँ पर ये पुरस्कार आपका जीता है केसंग डी थोंगडोक ने। केसंग डी थोंगडोक ने ये पुरस्कार जीता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। केसांग डी थोंगडोक एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता हैं और उन्हें अपने वृत्तचित्र चीलूपो के लिए यह पुरस्कार यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विराट कोहली के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है। 14 जुलाई का इतिहास भारत और विश्व में 14 जुलाई की हिस्ट्री को हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 14 जुलाई किसी वर्ष में दिन संख्या 196 है और यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 197 है। भारत और विश्व इतिहास में 14 जुलाई का अपना ही एक खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 14 जुलाई की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको बताएंगे। 14 जुलाई की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 14 जुलाई 1223 को फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके बेटे लुइस 8 फ्रांस के राजा बने। 14 जुलाई 1456 को बेलग्रेड के युद्ध में हंगरी ने ओटोमन को पराजित किया। 14 जुलाई 1771 को कैलिफोर्निया में मिशन सैन एंटोनियो डी पडुआ की स्थापना यहाँ पर हुई थी। 14 जुलाई 1798 में अमेरिकी कांग्रेस ने
राजद्रोह एक्ट को मंजूरी दी। इसके बाद सरकार के खिलाफ गलत या भ्रम फैलाने वाली बात लिखना, छापना या बोलना अपराध बन गया। 14 जुलाई 1827 को होनोलुलु के रोमन कैथोलिक ड्यूकेस की स्थापना राज्य के हवाई में की गई। 14 जुलाई 1845 पहली पोस्ट मास्टर्स के अंतिम टिकट जारी किया गया। 14 जुलाई 1850 फ्रीजर द्वारा बनाई गई बर्फ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। 14 जुलाई 1853 को न्यूजीलैंड में पहला आम चुनाव हुए थे। 14 जुलाई 1853 को प्रथम यूएस वर्ल्ड का मेला न्यूयॉर्क के क्रिस्टल पैलेस में शुरू हुआ। 14 जुलाई 1861 को कार्ट लेंग नामक अमेरिकी व्यक्ति ने मशीन गन बनाई थी। 14 जुलाई 1880 को डोरचेस्टर जेल कनाडा में खोला गया। 14 जुलाई 1851 में एरिक गुस्ताफ बोस्ट्रोम स्वीडन के प्रधानमंत्री यहाँ पर बने थे। 14 जुलाई 1899 सबसे पहला गणतंत्र दक्षिण अमेरिका में घोषित किया गया। 14 जुलाई 1927 हवाई द्वीप में विमान की पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू हुई। 14 जुलाई 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के बम वर्षक विमानों ने स्वेज पर बमबारी की। 14 जुलाई 1945 को इटली ने अगले दिन जापान पर युद्ध की घोषणा की। 14 जुलाई 1958 इराक में जनरल अब्दुल करीम के विद्रोह के बाद राजशाही व्यवस्था का अंत और प्रजातंत्र की स्थापना हुई। 14 जुलाई 1965 को मंगल के पास से गुजरने वाले नासा के अंतरिक्ष यान ने किसी दूसरे ग्रह की पहली क्लोजअप तस्वीरें यहां पर खींची। 14 जुलाई 1972 को तत्कालीन सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 14 जुलाई 1987 ताइवान में 37 वर्षों के सैनिक शासन का अंत हुआ। 14 जुलाई 2010 को 18वां एसपी पुरस्कार ड्रू ब्रीस और लिंडसे वॉन ने जीता। 14 जुलाई 2014 को इंग्लैंड के चर्च ने महिलाओं को भी बिशप बनाने के पक्ष में वोट किया। तो यहाँ पर 14 जुलाई 2015 को नासा का न्यू हॉरिजन प्लूटो पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान यहाँ पर बन गया। 14 जुलाई के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। दिवस का नाम है आज के दिन वायु परीक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये उत्सव का जो सत्र है ये राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ पर 14 जुलाई 1902 चंद्र भानु गुप्ता पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 14 जुलाई 1920 को शंकर राव चौहान पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, इनका जन्म हुआ था। 14 जुलाई 1937 को सुधा सिप्पुरी महिला अभिनेत्री थी, भारत की रहने वाली थी, इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रकार हम आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स के साथ लेकर के आए यहाँ पर इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री 14 जुलाई को लेकर के। फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।